जसवंतपुरा में प्रिंसिपल का एपीओ होना, एकलव्य छात्रावास की जमीन पर स्टे लाना, कस्बे को व्यापार मंडल की ओर से बंद करवाना, बच्चियों का धरने पर बैठना और देर रात्रि को विधायक रतन देवासी का वीडियो जारी करने के बाद धरना स्थगित होने की घटना के बाद इस स्टोरी के विपरीत पक्ष ने भी अपना पक्ष रखा। जाहिर है लोहियाना में सियासत का तापमान बढ़ता नजर आ रहा है। इस मामले को लेकर जसवंतपुरा कस्बे में स्थित बाबा रामदेव मंदिर में भील समाज की बैठक आयोजित हुई। बैठक में जिला प्रमुख राजेश कुमार राणा व रानीवाड़ा के पूर्व विधायक नारायण सिंह देवल भी मौजूद रहे। वहीं भील समाज के लोगों ने बैठक में राज्य सरकार द्वारा आवासीय एकलव्य विद्यालय के लिए आवंटित भूमि पर लाए गए स्टे को शीघ्र खत्म कर भूमि पर निर्माण कार्य शुरू करने की मांग की। वहीं जिला प्रमुख राजेश कुमार राणा ने बताया कि राज्य सरकार द्वारा एकलव्य विद्यालय के भाड़ढप लिए आवंटित की गई भूमि पर स्थानीय पीएमश्री विद्यालय के एसडीएमसी सदस्यों द्वारा माननीय उच्च न्यायालय से लाए गए स्टे से संपूर्ण भील समाज आक्रोशित है। साथ ही बैठक में बड़ी तादाद में मौजूद भील समाज के लोगों के बीच पूर्व विधायक नारायण सिंह देवल ने कहा कि भील समाज के साथ अन्याय नहीं होने देगी। इस मौके पर बड़ी संख्या में भील समाज के लोग उपस्थित थे। जैसे भील समाज का सतीश कौम हमेशा हितैषी रहा है, सतीश कौम से साथ जुड़ा हुआ। ये तो कई लोग जैसे एमएलए खुद ही इस टाइप से प्रेरित करके इनके पदाधिकारी वगैरह इस टाइप से करें, उस प्रेरित करके ये एक अभियोजन के तहत करवाए हैं षड्यंत्र। इस टाइप से ये जैसे विकास के काम हो सके तो क्या पता भील समाज आगे क्या रूप करे। इस टाइप से ये लोग ये चाहते हैं कि विकास के काम नहीं हो। बकायदा एनओसी वगैरह जिला शिक्षा अधिकारी ने एनओसी दी है, उसके उपरांत आवंटन प्रक्रिया से सारी चीजें हुई। उसके उपरांत ये एसडीएमसी कमेटी को कौन से पावर है जो स्टे वगैरह ये प्रेरित करके इस टाइप से लोग करवा रहे हैं। आप लोग सब भी कल वीडियो रतन जी ने भी डाला, जिस तरीके से मेरे को लग रहा है, क्योंकि आज के युग में जैसे एसटी एससी अभी भी शिक्षा से वंचित हैं, उनको सारी चीजें समझ से परे हैं। क्योंकि ये जब भी चुनावों में जाते हैं तो एक उस हिसाब से बातें करते हैं कि हम लोग वो करते हैं, आपस में जातियों को बांटने का काम करते हैं। पूरा षड्यंत्र के तरीके से ये लोग काम करते हैं हर समाज में। नारायण सिंह जी चुनाव में इस तरीके से नहीं हारते, लेकिन इस टाइप से ऐसा माहौल उन्होंने क्रिएट किया हर समाज में, चाहे भूमिया राजपूत हो, चौधरी समाज में हो, इस टाइप सा ये वातावरण बिल्कुल। और पार्टी के विरुद्ध इनके ये जो अभी एमपी का टिकट मिला था उनमें भी ये एक तरफ विधानसभा में 22,500 पीछे रहते हैं और वो के वो उसमें एमपी इलेक्शन में 25,000 प्लस होते हैं। तो वो के वो लोग हैं, लेकिन इस टीवी से उनका खुद के स्वार्थ के लिए किसी भी हद तक पहुंच सकते हैं। त्रिपुरा के अंदर माननीय प्रधानमंत्री जी नरेंद्र मोदी जी के माध्यम से, माननीय मुख्यमंत्री जी के माध्यम से भील समाज की लंबे समय से मांग थी और मैं भी 2013 से लगातार प्रयास कर रहा हूं कि हमारे यहाँ जसवंतपुरा में एसटी बाहुल है और यहाँ शिक्षा के क्षेत्र में बहुत कमजोर है। 2013 से लेकर लगातार मैं प्रयास कर रहा हूँ कि जसवंतपुरा में भील समाज के लिए एजुकेशन कम है, इसके लिए इनके बच्चों के लिए कोई एजुकेशन की व्यवस्था की जाए। मैंने माननीय प्रमुख जी राजेश जी गोयल हमने प्रयास करके बजट में एकलव्य आवासीय विद्यालय के लिए 38 करोड़ रुपया स्वीकृत किया और चूँकि बजट घोषणा थी तो जमीन अलॉट करनी थी, तो यहाँ जसवंतपुरा के अंदर 300 बीघा एजुकेशन विभाग के पास जमीन है। तत्कालीन महाराजा जोधपुर ने ये शिक्षा विभाग को दी थी, तो उस 300 बीघा में से 5 हेक्टर एकलव्य आवासीय विद्यालय को अलॉट की गई। कांग्रेस के लोगों ने, रतन देवासी ने, इनके पदाधिकारियों ने, इन्होंने एसडीएमसी को आगे रखकर हाईकोर्ट में स्टे लिया और इससे भील समाज आक्रोशित हुआ। आज हमें यह बुलाया है और मैंने इनको आश्वस्त किया है कि ये एकलव्य आवासीय विद्यालय इसी जसवंतपुरा के अंदर बढ़ेगा
जो कोर्ट का स्टे है उसको तोड़वाने के लिए हम पूरा प्रयास करेंगे। कांग्रेस कभी नहीं चाहती कि गरीब पढ़ाई करके सक्षम बने। कांग्रेस कभी नहीं चाहती कि गरीब अमीर बने। वो देखते हैं कि बिना पढ़े लिखे लोग हो, सरकारी योजनाओं में छोटा मोटा फायदा मिले, और ये हमारा तुरंत हमेशा जनजाति वोट बैंक बढ़ा रहे, ये कांग्रेस की सोच है। तो हम लोगों ने, प्रमुख साहब ने यहाँ प्रयास करके उसको लाई। हम सब लोग जानते हैं कि कल जसवंतपुरा में इन कांग्रेस के पदाधिकारियों ने जसवंतपुरा बंद करने का ऐलान किया। बच्चों की छुट्टी होने के बावजूद बच्चों को स्कूल के बाहर धूप में बिठाया, गेट के ऊपर ताला लगाया, जबकि आज से परीक्षा चालू हो रही है। तो इन बच्चों के भविष्य के साथ में भी ये खिलवाड़ कर रहे हैं, और पूरा दिन इन बच्चों का इन लोगों ने खराब किया, एक नौटंकी की, और गांव को गुमराह करने की ये लोग कोशिश कर रहे हैं। इनको सरपंच बनना है, किसी को प्रधान बनना है, किसी को पंचायत समिति का सदस्य बनना है। और हमारे विधायक जी ने कल एक और नौटंकी रात को वीडियो जारी करके कहा कि 5 हेक्टर नहीं 8 हेक्टर होनी चाहिए। अरे भले आदमी, आप और आपके कार्यकर्ता तो जो जमीन अलॉट कर रही है उसके विरोध में जसवंतपुरा बंद करवा रहे हैं। तो इनका जो असली चेहरा है जनता एक्चुअल में समझ नहीं पाई। इनकी कथनी और करनी में बहुत फर्क है। लोगों को ये मूर्ख बनाते हैं, झूठ बोलते हैं, आपस में जातियों को जातियों से लड़ाते हैं, और वोट इन्होंने ले लिए, जीत गए, और इन भील समाज के साथ में ये अन्याय कर रहे हैं। पर मैं भील समाज को ये आश्वस्त करना चाहता हूँ कि हम आपके साथ में हैं। एकलव्य स्कूल जसवंतपुरा के अंदर ही बढ़ेगा, और इसका भव्य उद्घाटन भी हम करेंगे। तो मेरा माजीराणा समाज से और जसवंतपुरा के 36 कौम के लोगों से आग्रह है कि भील समाज भी हमारे जसवंतपुरा का पार्ट है। जसवंतपुरा में भील समाज रहता है, और जो 300 बीघा जमीन शिक्षा विभाग की है, तो वहाँ भी शिक्षा का मंदिर ही बन रहा है। तो ये कांग्रेस वालों के पेट दुखता है, और इनका असली चेहरा लोगों को धीरे धीरे समझ में आ रहा है, और भील समाज को तो समझ